नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सिंदबाद की समुद्री यात्राएं। सिंदबाद कई दिनों से घर पर ही था, पर अस्वस्थ भी था। पिछली यात्रा से वह काफी धन कमाकर लौटा था, परंतु कुछ दिन में ही उस पर फिर से यात्रा करने का भूत सवार हो गया था। उसने अपने कुछ अन्य साथियों से संपर्क किया। सिंदबाद को लगा कि वे भी उसकी तरह यात्रा पर जाने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने परस्पर बातचीत कर यात्रा पर जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने व्यापार के लिए माल खरीदा, उसे जहाज पर लादा और यात्रा पर रवाना हो गए। समुद्र को देखते ही सिंदबाद का मन लहरों की तरह उमंग से भर उठा। ऐसा लगा कि समुद्र उसे बुला रहा है। रास्ते में किसी बंदरगाह के आते ही वह अपना माल वहां उतार देते। कुछ दिन में वो माल बेचकर वहां से नया माल खरीद लेते। एक बार उनका जहाज बहुत दिनों तक किनारे नहीं लगा। दूर दूर तक बस पानी ही पानी था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। जहाज को वहीं रोक लिया गया। सिंदबाद अन्य नाविकों के साथ टापू पर चला गया। टापू पर चारों ओर फलों के वृक्ष थे। सिंदबाद के साथी फल एकत्र करने लगे और सिंदबाद एक पेड़ के नीचे सो गया। सोकर उठा तो न जहाज था, न नाव और न ही उसके साथी। सिंदबाद उस टापू पर बिल्कुल अकेला था। वह क्या करे, कुछ समझ न पाया। सोचा पेड़ पर चढ़कर देखे, शायद आसपास कोई बस्ती हो। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसने अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई। कुछ दूर एक सफेद सफेद गुंबद सा दिखा। वह नीचे उतरकर उस दिशा की ओर बढ़ा। अरे वो क्या है, ये गुंबद जैसा क्या है? वो आश्चर्यचकित उसके चारों ओर घूमकर देखने का प्रयास करने लगा। अचानक साय साय की आवाज आई, जैसे तेज आंधी आने वाली हो। उसने आकाश की ओर देखा। एक विशालकाय पक्षी उसकी ओर उड़ा चला आ रहा था। वह भय के मारे उस गुंबद के पास दुबक कर बैठ गया। वह पक्षी उधर ही आकर बैठ गया। उसके माथे में बिजली सी चमकी। यह गुंबद नहीं, यह इस पक्षी का अंडा है। इतना बड़ा पक्षी। उसके पंजे विशाल वृक्ष की शाखाओं के समान थे। उसके सांस लेने से सिंदबाद के कानों के पर्दे फटने लगे। वह हिलता तो सिंदबाद को लगता कि छत गिरने वाली है। उसने कुछ सोच लिया। उसने पगड़ी उतारी और अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती से बांध लिया। पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली थी। उस विशाल पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उड़ चला। सिंदबाद उसके साथ साथ ही था। वह इतना ऊंचा उड़ रहा था कि धरती दिख नहीं रही थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच पहुंचकर उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। सिंदबाद को चक्कर आने लगे। जैसे ही वह धरती पर उतरा, उसने अपनी पगड़ी खोली और अपने आप को उससे मुक्त कर लिया। उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। सिंदबाद ने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि वह एक गहरी घाटी में है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे थे। उसके आश्चर्य की कोई सीमा न थी। क्या वो सपना देख रहा है? तभी उसे फुफकार सी सुनाई दी। भय के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। घाटी में सांप ही सांप थे। पास ही एक गुफा देख वह उसमें घुस गया। एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर वह सोने की चेष्टा करने लगा, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। सुबह गुफा का मुंह खोला तो सांप कहीं न थे। थोड़ी देर बाद कुछ गिरा। घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। सिंदबाद को बचपन की सुनी एक कहानी स्मरण हो उठी। लोग हीरो की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाब उन्हें उठाकर घोंसले में ले जाते। उनसे चिपके हीरे लोग इकट्ठे कर लेते। उसे इस घाटी से बाहर जाने का उपाय सूझ गया। उसने कुछ हीरे और बहुमूल्य रत्न अपने जेबों में भर लिए। इसके बाद मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपनी पगड़ी से कसकर बांध उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में कई उकाब इधर उधर मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब उसके सिर पर रखे टुकड़े पर झपटा और उसके साथ सिंदबाद को भी ले उड़ चला। पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे।
वहां कई उकाब जा उतरे। उकाबों के आते ही वहां के लोग शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसले छोड़, वे लोग भागकर आए और मांस के टुकड़ों से चिपके हीरो को बटोरने लगे। सिंदबाद को देखा तो चोर समझकर झगड़ने लगे। सिंदबाद ने पूरी घटना कह सुनाई और एक एक हीरा देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। उन्हीं लोगों ने उसको एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। जैसे ही उसने समुद्र को देखा, उसका हृदय उछल पड़ा। उसने कुछ माल खरीदा, उसे बेचता और नया माल खरीदता। बसरा आया, वहां से अपने शहर बगदाद पहुंच गया। अपना देश, अपना शहर और अपना घर कितना प्यारा होता है, उसकी समझ में भली भांति आ गया था।